और बापू के इस प्यारे मुल्क भारत में नन्ही बच्चियों के साथ बलात्कारियों ने जिस तरीके से इस वक्त के हालात को अंजाम दिया है, जो वारदातें अंजाम दे रहे हैं, वो यकीन जानिए ऐसी तस्वीर कभी ना गांधी जी ने सोची थी, ना आपने कभी सोचा था, ना हमने। आज के इस समाज में जिस तरह से ये सरकारें इन दुष्कर्मियों का साथ दे रही हैं और मौजूदा हालात इतने बद से बदतर हो रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। और तमाम लोग आसपास के इलाकों से ही नहीं, मेरे साथ इस वक्त पंकज श्रीवास्तव भी मौजूद, राज त्रिपाठी हैं, मोहित शर्मा हैं, आप लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पंकज, आप आए हैं, आज जिस तरीके के हालात हैं, चाहे सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो या की तरह से जुड़ने वाले कई केसेस हों, मनीषा हो या फिर गुड़िया का मामला हो, देखते हैं कहाँ समाज आके खड़ा हो गया। महर्षि वशिष्ठ ने कहा था कि जिसके पास संतान नहीं है, जिसके पास परिवार नहीं है, लोक कल्याण की बात नहीं कर सकता। जी, ये बेऔलादों की सरकार उत्तर प्रदेश, बलात्कार नाथ के सरकार, ढोंगी की सरकार ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, नरेंद्र मोदी की वो बात याद आती है, बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नरेंद्र मोदी जी, विराट कोहली के कुत्ते की फिक्र है, आपको जोर के दाना खिलाने की फिक्र है, आपको देश में तमाम कानून लाने की फिक्र है, लेकिन जब देश में माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती है तो आप कहाँ सो रहे होते हैं? देश की बेटियां रही पुकार, कहाँ सो रहा है चौकीदार, जो नरेंद्र मोदी जी कहते थे। भाइयों बहनों, मैं 5 साल सत्ता के शासन सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए नहीं मांगता हूँ, मैं देश का चौकीदार हूँ, प्रधान सेवक हूँ। ये चौकीदार चोर ही नहीं, डकैत है, लुटेरा है, ठग ही नहीं महाठग है। जिस तरीके से देश में तमाम घटनाओं के ऊपर कहाँ वो मर गए, कहाँ सो गए? वो रामलीला मैदान के आंदोलनकारी जो निर्भया कांड के बाद आंदोलन का रूप देकर निर्भया के लाशों पर राजनीति कर रहे थे, 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, जनरल वी के सिंह, किरण बेदी, अनुपम खेर, कुमार विश्वास सरी के लोग आज गूंगेपन के शिकार हो गए या सत्ता का फेविकॉल पी लिया। देश के दलाल मीडिया के भरे पत्रकारों का स्तर इतना गिर गया, जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उतना भाजपा की सरकार में गिर गया। ये कहता है अर्नब गोस्वामी, ड्रग दो, देश पूछ रहा है माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू के लिए आवाज उठाओ। अर्नब गोस्वामी, रजत शर्मा, श्वेता सिंह जैसे पत्रकारों से ये पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत। कब इनकी बातों को पूछा जाएगा? सवाल उठता है, कहाँ स्मृति ईरानी जी? स्मृति ईरानी जी, आपको चूड़ियों की याद आप भूल गई होगी, आपकी चूड़ियों की खनक ढीली हो गई। आज इन चूड़ियों की जरूरत देश के प्रधानमंत्री को है, देश के गृह मंत्री को है, देश के कानून मंत्री को है। जो सरकारें हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू नहीं बचा सकती, उस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप इन चूड़ियों को पहन लीजिए, आपसे देश नहीं संभल रहा है। आप अपराधीनाथ अपने को भगवा वस्त्र पहनकर, जिस तरीके से हिंदू धर्म में कहाँ का न्याय है भाई? हिंदू धर्म में 5 बजे शाम के बाद, सूर्यास्त होने के बाद सबका अंत्येष्टि नहीं किया जाता है। आप लोग भगवा वस्त्र पहनकर हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम करते हैं। हिंदू धर्म के फर्जी ठेकेदारों, गोरे अंग्रेजों के दलालों, मुखबिरों, कान खोलकर सुन लो, हिंदुस्तान की आवाम जाग चुकी है। जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने 7 समुद्र पार खदेड़ा था, तुम काले अंग्रेजों को 7 समुद्र पार खदेड़ेगी। ये वही लोग हैं जानबूझकर ये जीएसटी लाकर व्यापारी भाइयों की कमर तोड़ दी, नोटबंदी लाकर पूरे देश की कमर तोड़ दी। इन्होंने सीए एनआरसी लाकर मुसलमान भाइयों को परेशान किया, कृषि नीति लाकर किसान भाइयों अन्नदाताओं को परेशान किया। तब जब आप सारा कानून ला सकते तो देश में माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए आप कानून नहीं ला सकते। निकम्मे, निकारे, निठल्ले, नमक हराम नमक हलाल नेताओं, कान खोलकर सुन लो, यह हिंदुस्तान की आवाम तुम्हें तुम्हारी औकात बता देगी, ईंट पर ईंट बजा देगी, तुम्हारी चूल्हे हिला देगी। ये देश भगत सिंह का है, खुदीराम बोस का है, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खां का है। ये देश क्रांतिकारियों का है। इन चड्डी वाले जो अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करते, तुम्हारे बाप की बपौती नहीं है। कौन होता है ये अपराध? रात उत्तर प्रदेश में लोगों को उनके परिवार के लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा। 144 लागू कर दी गई, देश के सांसद नहीं मिल सकते। आज मैं जब टीवी देख रहा था, हद परब था, टीवियों पर रिया कंगना की बात होती है। अमिताभ बच्चन जी ने पालक खाया, उनकी पोटी हरे रंग की आई, क्या आप चटनी समझ के खाओगे? बेशर्मो, सत्ता के दलालो, तुम सारे दिन मोदी जी के तलवे चाटने में लगे रहते हो, दलाली करने में लगे रहते हो। तुम कब देश के किसानों के बारे में, देश के सरहद की सीमाओं पर तैनात
जवानों के बारे में, देश के माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने की बात करोगे, सरकार से पूछोगे। सत्ता के दलालों, तुम्हें होश में आना होगा। देश पूछना चाहता है और इन पत्रकारों पर थूकता है भारत। बिल्कुल, बहुत सही बात कही पंकज श्रीवास्तव ने। मेरे साथ इस समय मोहित शर्मा हैं। मोहित शर्मा जिस बेबाक अंदाजी के लिए जाने जाते हैं। मोहित, आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आप लोग अभी वाल्मीकि मंदिर से आए हैं, मंदिर मार्ग पचकुइयां रोड से। वहां प्रियंका गांधी भी पहुंची थी। सरकार की कोई मदद नहीं मिली, उसका परिवार एकदम अकेला महसूस कर रहा होगा अपने आप को। इसीलिए मैं आपके बीच आई। जब मैंने सुना कि यहाँ आपके समाज, वाल्मीकि समाज ने उनके लिए प्रार्थना सभा रखी है, मैं इसलिए यहाँ आई कि कि जो उनके साथ हो रहा है उसके खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे। हमने कल भी कहा और हम आप सबको से आग्रह करते हैं, अपनी आवाज उठाइए। मीडिया के मेरे भाई बहन यहाँ हैं, आप सरकार पर दबाव डालिए, हम राजनीतिक दबाव डालेंगे और इस देश की एक एक महिला सरकार पर नैतिक दबाव डाले। हमारी बहन के साथ न्याय होना चाहिए। हमारी देश की यह परंपरा नहीं है कि उसका परिवार, उसके पिता, उसके भाई उसकी चिता को जला नहीं पाए। ये हमारी उन बहनों को इंसाफ दिलाने की, चाहे मामला या हाथरस का हो, बलरामपुर का हो, बुलंदशहर का हो या आजमगढ़ का हो। असमतें तो अब भी लूट रही हैं, लेकिन जो कुछ सरकार कर रही है योगी आदित्यनाथ की, क्या उसके ऊपर आज देख करके उन बच्चियों के खानदानों पे, उनके घर वालों पे उनको तरस नहीं आता? देखिए, पहले दो लाइन पढ़ूंगा। फिर से बेटी बर्बाद ना होती कोई, फिर से बेटी ना बर्बाद होती कोई, बात ऐसी उन्हें याद होती कोई। वो समझते फिर औलाद के दर्द को, काश उनके भी घर औलाद होती कोई। अपनी फूल जैसी बच्चियों की हिफाजत खुद कीजिए, क्योंकि जो सरकार चलाने वाले हैं वो खुद बे औलाद हैं। आज दर्द होता है, दुख होता है कि आज जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, आज भी बहन बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। वो बहन, वो बेटी, उस माँ का दर्द सिर्फ इतना सा है, उसका जुल्म सिर्फ इतना सा है कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है इस देश के अंदर। वो बेटी जिसका वो अंतिम क्षण में चेहरा नहीं देख पाई, वो बेटी जो उसकी बेटी जिसके भाई की कलाई पर राखी बांधा करती थी, जब अब कुछ दिनों बाद राखी का त्योहार आएगा, भाई दूज का त्योहार आएगा, तो उस भाई की कलाई पे राखी कौन बांधेगा? उस बहन को, उस माँ बेटी के साथ जुड़ता है, एक बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। और ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये योगी नहीं, ये योगी के भेष में ये कंस है, ये योगी के भेष में रावण है, क्योंकि भगवान श्री राम ने जनता के खातिर, अपनी प्रजा के खातिर अपनी गर्भवती महिला को आश्रम में छोड़ी आए थे। ये एक मुख्यमंत्री जो अपनी देश की, प्रदेश की बेटी को इंसाफ नहीं दिला सकता, तो मुख्यमंत्री महोदय, ये चूड़ियां अपने हाथों में पहनकर और सूट सलवार पहनकर अपने मुंह को कहीं छिपा लेना, अगर उस बेटी को, उस बहन को इंसाफ न दिला सको। इस देश के अंदर बहन बेटियों को मुख्यमंत्री रहने का नहीं है। और आज समझ में आता है कि महिलाएं हो तो रानी लक्ष्मीबाई जैसी, महिलाएं हो तो फुलन देवी जैसी, जो तुरंत के तुरंत इन जैसे असुरों का सर्वनाश कर दें। आज देश के अंदर 21वीं सदी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जाते हैं सारे देश का कि अमेरिका में बलात्कार का क्या कानून है, सऊदी अरब में बलात्कार का क्या कानून है, हमारे देश में नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि हमारे देश में बलात्कार करने वाले एमएलए होते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर होते, वो नहीं जो बच्चों को पैदा न कर सके। ये जिस देश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उस देश के, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और आप बताइए कि कौन सी आईपीसी, कौन सा आर्टिकल या कौन सा सेक्शन कहता है कि एक बेटी का आपने अंतिम संस्कार कर दिया, उसकी बॉडी नहीं दी गई। उस माँ का सिर्फ जुल्म इतना सा था कि उसने एक बेटी को जन्म दिया, उसने एक फूल जैसी बच्ची को जन्म दिया, जिसके साथ इन वैश्य दरिंदों ने इस तरीके का कांड किया है। अरे कम से कम अपनी माँ को याद कर लेते, अपनी बहन को भी याद कर लेते कि आपके घर में भी बहन है, आपके घर में भी माँ है। जरा सोच के तो देखते, बहन बेटी आपके सभी के घर में है। मैं भी एक माँ से जन्म लिया हूँ, आप भी सोच के देखिए, आपकी भी एक माँ है, और आप लोग इस तरीके का कांड कर रहे हैं। बस आज आपको और हमें इस तरीके से एकजुट होकर आवाज उठानी है, क्योंकि अगर आज ये आवाज दब गई तो इस देश के अंदर फिर दोबारा कोई मनीषा जैसी घटना घटेगी, फिर दोबारा कोई निर्भया जैसी घटना घटेगी। तो आज हमें कुछ ऐसा कर दिखाना है कि दोबारा कभी इस देश के अंदर ऐसी घटना घटित ना हो। जय हिंद, जय भारत। राज त्रिपाठी, आप भी उसी उत्तर प्रदेश से आते हैं जहां बलरामपुर हुआ, जहां पर हाथरस का मामला हुआ, आजमगढ़ हुआ और जहां बुलंदशहर हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं राज त्रिपाठी, आप लोग वाल्मीकि मंदिर से अभी आ रहे हैं, वहाँ क्या वाल्मीकि भाइयों ने और उन बहनों ने जिन्होंने बैठ करके प्रार्थना की, शोक सभा आप लोग आई वहाँ पर,
आप वहाँ से आ रहे हैं, क्या संदेश आप लोगों ने दिया है? जी, वहाँ से संदेश ये दिया गया है कि वो जो मनीषा थी वो किसी जाति धर्म से मैं उनको नहीं मानता हूँ, वो इंसानियत की बेटी थी, ठीक है। और इंसानियत का ये फ़र्ज़ होता है कि हर बेटी के लिए आवाज़ उठाना, और हम लोग उसी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उसी के लिए लड़ रहे हैं, उसी के लिए यहाँ जौनपुर से चलकर दिल्ली आए हुए हैं और उसी के लिए आगे भी लड़ेंगे और हाथरस भी जाएंगे। मैं आले मोहम्मद, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, एक युवा नेता हैं, आज की स्थिति को देखकर कि आपको लगता है कि देश के अंदर, दिल्ली समेत पूरे देश की अगर जहाँ तक बात की जाए तो भूल गए होती थी, और वो भी बापू के उस देश में जिनकी आज जयंती मनाई जा रही है? आले, देखिए, हमने सोचा नहीं होगा कि आज़ादी के 70 साल बाद, या बापू ने नहीं सोचा था, तमाम स्वतंत्र सेनानियों ने नहीं सोचा होगा कि आज़ादी के 70 साल बाद ऐसा भी वक्त आएगा कि जब इस हिंदुस्तान की जमहूरियत के अंदर और देश की राजधानी के अंदर इस मुल्क की बच्चियों को बचाने के लिए, बहन बेटियों को बचाने के लिए मौजूदा हुकूमत से लड़ना पड़ेगा। आज देश की पार्लियामेंट के अंदर 2017 के बाद जिस तरीके से आज योगी बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार और अमित शाह होम मिनिस्टर बनने के बाद जिस तरीके से, जिस रफ्तार से एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को और बिल लाते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं, तमाम बिलों को साइड में रख दीजिए, मगर क्या आज प्राथमिकता किस चीज की थी, किस बिल की थी? क्या देश के अंदर धारा 370 को हटाने की प्राथमिकता थी, प्रायोरिटी थी? उसको हटा करके तो रेप नहीं रुके। हाँ, आप 2000 का नोट ले आते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट था? या देश की बच्चियों को बचाने के लिए सजाए मौत, फांसी की देश के सवा 1 करोड़ 30 लाख लोग जितने भी हैं, हमारे देश के नौजवान, देश का बुजुर्ग, देश की माँ बहनें आज चाहती हैं उन तमाम रेप पीड़ितों के लिए सजाए मौत हो, खुले तौर पर फांसी का ऐलान हो। और देश की जनता ये चाहती है कि देश के अंदर रामलीला ग्राउंड जैसे ये भव्य ग्राउंडों के अंदर फांसी हो, और वो फांसी उन तमाम लोगों को फास्ट ट्रैक अदालत के अंदर हो। निर्भया जैसा कांड के लिए देश के अंदर 8 साल लग जाते हैं, और उसके बाद देश की मोदी सरकार पार्लियामेंट के अंदर एक स्पेशल सेशन देश के रेप पीड़ितों के लिए नहीं बुलाती, और उसके अंदर आज उनकी सजाएं मौत की मांग कर रहे हैं, फांसी की हम डिमांड करते हैं। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर आज उन कसूरवारों को पकड़ रखा है, आज उत्तर प्रदेश पुलिस कह रही है ये रेप नहीं है, ये अपनी चोट से वो मरी है। अफसोस की बात है, वहाँ का डीएम, वहाँ का एसडीएम उत्तर प्रदेश का ये कहता है कि ये रेप नहीं हुआ था। अफसोस की बात है, माँ बाप कहते हैं रेप हुआ था, लड़की को उठाया जाता है, नंगे बदन माँ अपनी साड़ी से उस बच्ची को लेके जाती है अपने घर के अंदर, मगर अफसोस की बात है उत्तर प्रदेश पुलिस पे शर्मसार है और डूब के मर जाना चाहिए योगी सरकार को और उत्तर प्रदेश के प्रशासन को, जो इस तरीके का अनबन आरोप लगाती है कि इसका रेप नहीं हुआ था। हम कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं। यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं, तमाम लोग यहाँ पर जो पहुंचे हुए हैं, ना किसी पार्टी से हैं, ये देश के आम जनता की आवाज है, और देश के हम मौजूदा हुकूमत से कहना चाहते हैं, आप किसी गलतफहमी का शिकार मत रहिएगा कि कोरोना वायरस है तो इस वजह से लोग सड़कों पे नहीं आएंगे। कोरोना के बावजूद लोग आज अपनी सेफ्टी नहीं देख रहे हैं, बहन बेटियों की सेफ्टी के लिए आज इस हाई रिस्क के अंदर, जंतर मंतर के अंदर हजारों लाखों की तादाद के अंदर आ रहे हैं, और पूरी रात यहाँ पे लोग बैठे रहेंगे। हम कह देना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ को, नरेंद्र मोदी की सरकार को, देश के होम मिनिस्टर को कि आप देख लीजिए, ये जंतर मंतर की आवाज आज ललकार रही है कि देश की पार्लियामेंट के अंदर तुम्हें एक गंभीर बिल लाना पड़ेगा, सजाए मौत और फांसी का ऐलान का बिल लाना पड़ेगा, और फास्ट ट्रैक अदालत के अंदर। अब ये देश 8 साल 10 साल निर्भया की तरह इंतजार बिल्कुल नहीं करेगा। तुरंत उन कसूरवारों को महीने भर के अंदर सजाए मौत, खुलेआम। और हम चाहते हैं तमाम हिंदुस्तान के चैनलों के अंदर, नेशनल टीवी के अंदर इसका लाइव प्रसारण होना चाहिए कि तमाम लोग मुस्तकबिल के अंदर भी ऐसी गंदी हरकत करने की कोई जरूरत ना करें। बिल्कुल। आप क्या पंकज इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो आले इकबाल कह रहे हैं? बिल्कुल। जाति, धर्म, भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर जो ये जालिम दरिंदे, नमक हराम नमक हलाल नेता जो चुनावों में घोषणा करते हैं, उस पर कायम क्यों नहीं रहते हैं? लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है, गोली मारो सीधे मत देखो रिश्तेदार किसका है, टूटी गर्दन कटी जुबान बे औलादों की सरकार में। बेटियों को बचा लीजिए भगवान इन बे औलादों की सरकार में। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को चाहिए एक सख्त से सख्त कानून बनाना ताकि देश में इस तरीके की बार बार घटनाएं ना हो। बेटियां किसी की भी हो, घर की लक्ष्मी होती है तो लक्ष्मी यहाँ धूल में लेटी है, सरस्वती घर घर की बेटी है। नारियों का सम्मान की बात की जाती है, नारियां चंडी और दुर्गा, नारियां माँ सरस्वती है। अपने आप को फर्जी हिंदुओं के ठेकेदार कहने वाले गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर भगवेधारी गुंडे क्यों नहीं इस पर कानून कि एडीआर के रिपोर्ट के मुताबिक हर 20 बलात्कारी में 18 भाजपा के हैं। इन्हें डर लगता है। आखिर जब चुनावों में ये कह रहे थे बहुत
बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार। अब की बार भाजपा सरकार तो इन बेशरम जालिम परिंदों को इस महिला सुरक्षा विधेयक लाने में शर्म क्यों आ रही है। प्रिया, आप लोग सुन रहे थे पंकज त्रिपाठी को, मोहित शर्मा को और राज को, पंकज श्रीवास्तव को और राज त्रिपाठी को आप लोग सुन रहे थे। मैं ये तस्वीर आपको दिखा दूं, इस वक्त में दिल्ली के जंतर मंतर की है, जहां बड़े पैमाने पर लोग जमा हैं और सिर्फ यहाँ बाहर रोड पे नहीं बल्कि अंदर तक कैंडल मार्च भी किया जा रहा है। ये आप पूरी तस्वीर देख रहे हैं। तो में चूड़ियां लेकर के आए हुए हैं और इन चूड़ियों को दिखाने का मकसद यही है। देख ले उत्तर प्रदेश के ये ढोंगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के कानून मंत्री, देश के गृह मंत्री, आपको समझना होगा बहन बेटियों की इज्जत आबरू आप नहीं बचा सकते तो ये चूड़ियां पहन लो। स्मृति ईरानी जी शर्म करो। और देश के उन तमाम महिला सांसदों को कहना चाहते हैं, कहाँ है मायावती, कहाँ है रामविलास पासवान, उदित राज, रामदास अठावले, किस बिल में छुपे हो आप? अपने आप को दलितों के नाम पर सिर्फ सत्ता की दलाली करना जानते। रामदास अठावले जी आज आप बोल नहीं रहे। रामविलास पासवान जी आपको बिहार में जवाब देना होगा कि आप माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए क्या आवाज लगाते। आप नरेंद्र मोदी के तलवे चाट रहे हैं, इसका इंसाफ होगा, इसका हिसाब किया जाएगा। आप बिहार में भी सेम घटना पतौर में हुई थी, उस समय भाजपा पर्दा डालने का काम किया था। आज उत्तर प्रदेश में लगातार ये घटनाएं हो रही है। आप देखेंगे जब हाथरस में, उन्नाव में, अगर इन घटनाओं पर अब बलरामपुर में भी हुआ, जौनपुर में हुआ, आजमगढ़ में हुआ, दिन प्रतिदिन ये सुनने को मिलता है और देश के दलाल मीडिया के भरे पत्रकार इस पर डिबेट नहीं कराते। कंगना ने कब करवट बदली, रिया ने कब करवट बदली, कंगना का छज्जा टूट गया, अमिताभ बच्चन की पालक खाए थे हुई। अरे बेशर्मो, लोकतंत्र के चौथे स्तंभो, तुम्हें क्या चटनी समझ के चाटनी है? तुम्हें यह नहीं पता चलता है कि दाऊद किस हॉस्पिटल में है, ये तुम्हें पता चलता है। गलवान घाटी जब हमारा कैप्चर हुआ नहीं पता चलता है। कल देश में माँ बहनों को अपहरण जाता है, इज्जत आबरू लूट ली जाती है। तुम बेशर्मों को यह नहीं पता चलता है। डूब मरो चुल्लू भर पानी में, देश के हुक्मरानों पैसों से वेतन भत्ता लेते हो। सत्ता के दलालों, खुद गर्जों, सत्ता के हवसियों, कम से कम ये तो सोचा हो बलात्कार चाहे किसी भी बेटी की हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हो, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तुम कौन होते हो? उत्तर प्रदेश अरे बाप की बपौती है। तुमने रातों रात लाश को दफना दिया। हिंदू धर्म में रात में लाशों की अंत्येष्टि करने का रिवाज नहीं है, फिर अपने आप को हिंदू कहने का तुम्हारा कोई हक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज त्रिपाठी, पंकज श्रीवास्तव।